सबको पास कराना है। इस मकसद से हम लोग सीबीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक प्रोग्राम लेकर आए हैं। 5 डेज़ का प्रोग्राम होगा जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे केमिस्ट्री क्लास 12th के लिए। जैसे यूनिट 1 सॉल्यूशन चैप्टर से आपका 7 मार्क्स का वेटेज रहता है। यहाँ पर कंसंट्रेशन से यहाँ पे कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, चाहे वो मोलरिटी से रिलेटेड हो, मोलैलिटी से रिलेटेड हो, या मोल फ्रैक्शन या परसेंटेज कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है हमारा हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ जहाँ पे गैस की सॉल्युबिलिटी को डिस्कस किया जाता है वाटर में। यहाँ से रिलेटेड आपका डायरेक्ट डेफिनेशंस पूछी जा सकती है, न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है और इसकी एक एप्लीकेशन आ सकती है जो हमेशा आती रही है। नेक्स्ट टॉपिक रहता है रॉड्स लॉ, जहाँ बाइनरी आइडियल सॉल्यूशन को डिस्कस किया जाता है, जिसमें आपका आइडियल सॉल्यूशन के साथ साथ नॉन आइडियल को भी डिस्कस किया जाता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड में। तो रॉड्स लॉ के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे और जो एग्जाम्पल रहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के, एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स के, वो आपको स्मूथली डिस्कस किए जाएंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलने के चांसेस होते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं। ये जो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लेवलिंग वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में भी मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एबनॉर्मल बिहेवियर। कुछ सोल्यूट होते हैं सॉल्यूशन में जो डिसोसिएट होते हैं या एसोसिएट होते हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस किया जाएगा ताकि वैन हॉफ फैक्टर को आप आसानी से क्लियर कर सकें, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। यूनिट 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। माई सेल्फ रियाज अंसारी, 30 years एक्सपीरियंस, सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट, नीट एग्ज़ाम एंड आईआईटी एडवांस। अभी जो हमारी प्लानिंग है कि जो बच्चा सीबीएसई बोर्ड में थोड़े बहुत कम स्कोर पे रह जाता है, वो कंपार्टमेंट पेपर में जाता है, उनके लिए ये 5 डेज़ का प्रोग्राम हम सेट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो 9 मार्क्स की होती है वेटेज, इसमें टाइप ऑफ सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल, तो यहाँ दोनों सेल के बेस पे क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। वो आपको बता दिया जाएगा कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका जैसे गैल्वेनिक हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट, और यहाँ पे जो फेराडेज लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको करा दिए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका कंडक्टिविटी, कंडक्शन इन सॉल्यूशन। इससे रिलेटेड बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, तो जो सीबीएसई बोर्ड में बिल्कुल आपका समझ लो कि जो बताया जाएगा वो ही आएगा। उसके बाद बैटरीज हैं और रस्टिंग है। बैटरीज डिफरेंट टाइप की बैटरीज होती है, उनका एक एक एग्जाम्पल आपको बता दिया जाएगा, एनोड कैथोड रिएक्शंस बता दी जाएंगी, वो सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद रस्टिंग है और प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाएंगे यूनिट 3 केमिकल काइनेटिक्स। बहुत से बच्चों के लिए यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्टी आती है, इसमें भी घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, 7 मार्क्स का वेटेज लेकर आता है। रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे हम बारीकी से इसकी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएंगे, साथ साथ कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस होते हैं, टेस्ट क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं, जो सीधा सीधा बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेगा। उसके बाद आता है रेट लॉ, और रेट लॉ जो रिलेशन होता है रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एक प्रॉपर पावर के साथ, ये भी आपको प्रॉपर डिस्कस करने के बाद फिर क्वेश्चंस आपको कराएंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलता है, श्योर चाहे वो 0 ऑर्डर हो या फर्स्ट ऑर्डर हो। उसके बाद कोलिजन थ्योरी आती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट कांस्टेंट होता है, और रेट कांस्टेंट जो आरएनएस इक्वेशन से रिलेटेड होता है, वहाँ से भी एक क्वेश्चंस के मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। कुल मिला के ये कि 5 डेज में जो भी आपको क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे 2 to RC क्लास में, ये समझ लीजिए कि वो आपके एग्ज़ाम के लिए बूस्ट होगा, आप इसमें 100% स्कोर खड़ा कर सकते हैं।
यूनिट 4 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट होता है। वेटेज आप देख सकते हैं 7 मार्क्स का है। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज डिस्कस की जाएगी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, मैग्नेटिक नेचर होता है, इसी तरीके से अदर प्रॉपर्टीज, वेरिएबल स्टेट होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है, एलॉयज फॉर्मेशन होती है। बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपका होता है सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स। देखा जाए, एक होता है पोटेशियम परमैंगनेट, उसकी प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शन होती है, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो आपको बहुत इजी तरीके से याद करा दी जाएगी। ऐसे ही आपका होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट भी अपना में एक कंप्लीट टॉपिक है, जहां प्रिपरेशन होगी और उसकी प्रॉपर्टीज़ और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते रहे वो आपको बता दिए जाएंगे और 100% आपको इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जब हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसकी एप्लीकेशन, ये सब एक्टिव यूनिट सीरीज, लेंथ यूनिट सीरीज, पूरी सीरीज ऐसे याद हो जाएगी आपको पता भी चलेगा कब में कोई याद हो गई है। बहुत इजी टॉपिक है। उसके क्वेश्चंस आपको बता दिए जाएंगे, एसआरपी से रिलेटेड क्वेश्चन बता दिए जाएंगे जो बहुत इजीली आप आसानी से कवर कर सकते हो। यूनिट 5 फिजिकल केमिस्ट्री में फर्स्ट बुक में ये लास्ट टॉपिक होता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसमें देखा जाए तो वन थ्योरी है जो आपको प्राइमरी सेकेंडरी लिंकेज के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे ही IUPAC ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इजी होता है। केटायनिक कॉम्प्लेक्स की कैसे IUPAC करते हैं, एनायनिक की कैसे की जाती है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की कैसे की जाती है, पहले बहुत इजी तरीके से आपको बताया जाएगा और फिर रिलेटेड क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो आपको समझा दिए जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमेरिज्म, जो यहाँ पर 2 टाइप की आप देखते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है। एक एग्जाम्पल बताएंगे जो डैम श्योर आपको बोर्ड में मिलेगा। नेक्स्ट है आपका VBT थ्योरी। 2 थ्योरी होती हैं, VBT CFT। उससे पहले वर्नर थ्योरी भी है, तो ज़्यादा अप्लाइड जो होती है वो है VBT थ्योरी। जब VBT थ्योरी को आपको एक तरीका बता दिया जाएगा हाउ टू अप्लाई VBT, तो आप आसानी से आने वाले क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन बताए जाएंगे वो आपको बोर्ड एग्जाम में 100% मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है CFT। सेफ्टी जो हमारे यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल 2 स्ट्रक्चर पर चलती है, बहुत इजी वे से आपको बताई जाएगी और ये मेरा आप लोगों से वादा है, सबको पास कराना है। ओके, थैंक यू।